आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? ऐसे में किसी भी टीम के लिए सबसे जरूरी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन क्या हो अगर कुछ छिपे हुए दुश्मन अच्छी से अच्छी टीमों की इस ताकत को भी, आप जानते हैं, अंदर ही अंदर खत्म कर रहे हो? तो चलिए आज इन्हीं फ्लेक्सिबिलिटी किलर्स की पड़ताल करते हैं। कभी सोचा है कि वो क्या चीज है जो टीम की सक्सेस को चुपचाप कम कर रही है, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही है? हो सकता है इसका जवाब उन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में छिपा हो जिन पर शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता। इन्हीं आदतों को कहते हैं बिहेवियरल एंटी पैटर्न्स। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये वो आदतें हैं जो देखने में तो बड़ी आम लगती हैं, जैसे किसी को बस कह देना, अरे ये काम जल्दी खत्म कर दो। लेकिन असल में ये धीरे धीरे टीम की क्लैरिटी, ओनरशिप की भावना और कुछ नया जानने की इच्छा यानी क्यूरियोसिटी को खत्म कर देती हैं। और यही हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी किलर्स जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले किलर से। इसका नाम है क्लैरिटी फॉग, यानी स्पष्टता का धुंधला। ये लीडरशिप की वो आदतें हैं जो टीम के अंदर कंफ्यूजन और एक तरह का कोहरा पैदा कर देती हैं। इसे ऐसे समझिए, ये एक टीम को घने कोहरे में रास्ता खोजने के लिए कहने जैसा है। जब डायरेक्शंस क्लियर ना हो तो टीम के मेंबर्स को बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे वो घने कोहरे में खो गए हों। उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर जाना कहाँ है और सबसे जरूरी क्यों जाना है। और ये धुंधल का फैलता कैसे है? कई तरीकों से, जैसे इसे जल्द खत्म करो जैसे वेग निर्देश देना, या फिर बिना कोई कारण बताए अचानक प्रायोरिटी बदल देना। और हाँ, वो भारी भरकम कॉर्पोरेट जार्गन, वो भी इसी का एक हिस्सा है। एक मार्केटिंग टीम की रियल स्टोरी है। वहां लीडर की गोलमोल बातों के वजह से पूरी टीम की परफॉर्मेंस गिरने लगी थी। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि आखिर करना क्या है। जरा सोचिए इस बारे में। एक एम्प्लॉय दिन रात मेहनत करके एक प्रोजेक्ट पूरा करता है और फिर उसका लीडर बिना कोई वजह बताए उसे कैंसिल कर देता है। कैसा महसूस होगा? उस एम्प्लॉय का भरोसा और काम करने का जोश दोनों ही टूटकर बिखर गए। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि क्लैरिटी की कमी कितना गहरा और पर्सनल नुकसान कर सकती है। और यहीं पर जार्गन का खेल समझ में आता है। देखिए, एक तरफ हैं ये भारी भरकम शब्द जैसे लेवरेज आर कोर कॉम्पिटेंसीज, ये सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। दूसरी तरफ है सीधी साधी सरल भाषा, जैसे चलो कस्टमर ईमेल का जवाब देने का टाइम सुधारते हैं। ये न सिर्फ सबको समझ आती है बल्कि भरोसा बनाती है और टीम को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट भी करती है। तो सवाल यह है कि इस धुंधलके से बाहर कैसे निकला जाए। इसका एक इलाज है और ये रहे वो 4 कदम। पहला, हमेशा क्यों समझाइए। कोई भी बदलाव हो उसके पीछे का कारण बताइए। दूसरा, सिंपल भाषा का इस्तेमाल करें, मुश्किल शब्दों को छोड़िए। तीसरा, उम्मीदें बिल्कुल साफ रखें, कौन क्या कब तक करेगा। और चौथा, सवाल पूछने को बढ़ावा दें, बल्कि खुद पूछें कि सबको बात समझ आई या नहीं। एक बात याद रखिए, क्लैरिटी भरोसा बनाने का सबसे तेज रास्ता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे दुश्मन की। इसका नाम है दी ओनरशिप थीफ, यानी जिम्मेदारी का चोर। ये वो बिहेवियर है जो टीम से उनकी आज़ादी और उनकी जवाबदेही की भावना दोनों छीन लेता है। और नतीजा, टीम के लोग सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाले बनकर रह जाते हैं। और ये चोर, इसके पास 3 बड़े खतरनाक हथियार हैं। पहला, माइक्रो मैनेजमेंट, यानी हर छोटी छोटी चीज में टांग अड़ाना। दूसरा, ये कभी साफ ही नहीं होने देना कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। और तीसरा, और शायद सबसे खराब, टीम के काम का क्रेडिट खुद ले लेना। माइक्रो मैनेजमेंट की कीमत बहुत भारी पड़ती है। ये टीम को डीमोटिवेट करता है, एक डर का माहौल बना देता है, जहां कोई कुछ नया सोचने की हिम्मत ही नहीं करता। हर काम में देर होती है और आखिर में जो सबसे टैलेंटेड लोग होते हैं वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। और जब यही क्लियर ना हो कि कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है तो क्या होता है? या तो जरूरी काम बीच में ही लटक जाते हैं या फिर गलती होने पर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। एक दूसरे पर उंगलियां उठने लगती हैं। कोई भी आगे बढ़कर ये नहीं कहना चाहता कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस चोर को कैसे रोका जाए? इसका भी इलाज है। पहला और सबसे जरूरी, अपनी टीम को काम सौंपें और उन पर भरोसा करें, उन्हें आजादी दें। दूसरा, हर किसी का रोल एकदम क्लियर करें कि कौन क्या करेगा। तीसरा, जब टीम अच्छा काम करे तो क्रेडिट देने में कंजूसी ना करें, सबके सामने उनकी तारीफ करें। और चौथा, कंट्रोलर नहीं कोच बने, उन्हें रास्ता दिखाएं, हर कदम पर हुक्म ना चलाएं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे खतरनाक किलर पर। इसका नाम है द क्यूरियोसिटी क्रशर,
यानी जिज्ञासा को कुचलने वाला। ये वो बिहेवियर है जो नए आइडियाज़ और सवालों का, आप जानते हैं, गला घोट देता है। ये लाइन बहुत गहरी है। अगर सहमति को पुरस्कृत किया जाता है तो आपके पास एक पंथ है, संस्कृति नहीं। जरा सोचिए इसके बारे में। अगर किसी ऑफिस में सिर्फ यस सर कहने वालों को ही प्रमोशन मिलता है तो वो एक हेल्दी वर्क कल्चर नहीं है, वो एक तरह का पंथ बन जाता है। और ऐसी जगह पर नए आइडियाज कभी पैदा नहीं हो सकते। तो ये किलर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से। जो अलग राय रखता है उसे सजा मिलती है, जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है उसे इनाम मिलता है, और जो सवाल पूछते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। इसका नतीजा, धीरे धीरे लोग सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं, अपने आइडियाज अपने पास ही रख लेते हैं। अलग राय को दबाने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है, इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है नासा का चैलेंजर स्पेस शटल हादसा। हुआ ये कि कुछ इंजीनियर्स ने लॉन्च से पहले चिंता जताई थी, उन्होंने वार्निंग दी थी, लेकिन उनकी बात को, उनकी असहमति को दबा दिया गया, और नतीजा एक भयानक त्रासदी थी जो पूरी दुनिया ने देखी। और यहीं पर साइकोलॉजिकल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब बस इतना है, एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई बिना नौकरी जाने के डर के, बिना मजाक उड़ने के डर के अपनी बात रख सके, सवाल पूछ सके या अपनी चिंता बता सके। क्योंकि डर जो है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की पर एक ब्रेक की तरह काम करता है। तो जिज्ञासा को फिर से जिंदा कैसे करें? इसका भी इलाज है। पहला, साइकोलॉजिकल सेफ्टी को बढ़ावा दें। जब कोई फीडबैक दे या चिंता जताए तो उसका धन्यवाद करें। दूसरा, खुद विनम्र बने। अगर कुछ नहीं पता तो मानने में कोई हर्ज नहीं, सवाल पूछें। तीसरा, जो लोग अलग सोचते हैं, जो आपकी बात से सहमत नहीं हैं, उन्हें सजा नहीं बल्कि उनकी सराहना करें। और चौथा, सिर्फ सुने नहीं बल्कि ध्यान से सुने, लोगों के इनपुट को गंभीरता से लें। तो ये थे वो 3 किलर्स। हमने देखा कि ये कैसे काम करते हैं। अब सवाल ये है कि एक किलर से कोच कैसे बना जाए, इन नेगेटिव पैटर्न से निकलकर एक पॉजिटिव माहौल कैसे बनाया जाए। चलिए पूरी बात को जल्दी से समेटते हैं। तो ये रही हमारी पूरी चर्चा का सार। पहला किलर, क्लैरिटी फॉग, जो कन्फ्यूजन और अविश्वास पैदा करता है। इसका इलाज, हमेशा क्यों समझाइए। दूसरा किलर, ओनरशिप थीफ, जो टीम को पैसिव बना देता है। इसका इलाज, काम सौंपें और क्रेडिट दें। और तीसरा किलर, क्यूरियोसिटी क्रशर, जो ठहराव ले आता है। इसका इलाज, साइकोलॉजिकल सेफ्टी को बढ़ावा दें। तो अंत में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ फैंसी प्रोसेस या नियमों से नहीं आती, ये आती है व्यवहार से, ये आती है भरोसे से। ये एक लीडर और उसकी टीम के बीच का रिश्ता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। और आखिर में एक सवाल जो हर लीडर को खुद से पूछना चाहिए, मेरा हर एक्शन, हर फैसला, हर शब्द, क्या वो टीम का भरोसा बना रहा है या फिर उसे धीरे धीरे तोड़ रहा है?